हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक चला था राजस्थान के लोक देवता। हमने जो है साथियों 3 पार्ट पूरे करवा दी थी। अब पार्ट 4 के बारे में साथियों हम आज पढ़ने वाले हैं। और साथियों जो भी हमने पढ़ाया था वहां से साथियों क्वेश्चन बनेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी तरीके से हमने आपके लिए मैटर जो है तैयार किया था, बस आपको याद करना और बार बार साथियों रिविजन करना है। तो यहाँ पर साथियों हम पार्ट 4 में आज यहाँ पर पढ़ने वाले लोक देवताओं के बारे में। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। किनके बारे में साथियों? कल्लाजी राठौड़ के बारे में हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नया जो टॉपिक जो है स्टार्ट यहाँ पर किया था साथियों, कल्लाजी राठौड़ जी जो है इनके बारे में साथियों जो हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, सारी चीजें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इनका जन्म जो है वो सामियाना गांव नागौर में हुआ था। मारवाड़ साथियों बोल सकते हैं कि इनका जन्म जो है मारवाड़ में हुआ था। और यहाँ पर जो है गांव का नाम है सामियाना गांव नागौर में। तो साथियों कल्लाजी राठौड़ का जन्म जो है वो सामियाना गांव नागौर में, कहाँ पूरा साथियों? सामियाना गांव नागौर में साथियों इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? कल्लाजी राठौड़ का जन्म साथियों सामियाना गांव नागौर में हुआ था। ये साथियों आपको याद करना है। तो सामियाना गांव नागौर में, ये आपको साथियों बार बार नाम जो है रिपीट मारना, याद करना, ताकि किसी भी तरीके से साथियों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो याद करने में। सामियाना गांव नागौर में कल्लाजी राठौड़ जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, मीराबाई के भतीजे थे। ये कौन थे साथियों? मीराबाई के भतीजे थे। मीरा मंदिर साथियों कहां पर है? चित्तौड़ में है, जो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। तो मीराबाई के भतीजे थे, कौन थे? कल्लाजी राठौड़ थे। और कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम आस सिंह क्या था साथियों? आस सिंह था। क्या था? कल्लाजी जो राठौड़ है इनके पिताजी का नाम आस सिंह था। ठीक है। और यहाँ पर साथियों देखिए आस जो है सिंह था। यहाँ पर साथियों आप नाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आस सिंह जो है कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम था, क्या था? आस सिंह था। और इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। क्या था? भैरवनाथ। ठीक है। तो कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम आस सिंह था और गुरु का नाम था भैरवनाथ। ये आपको याद रखना है। मीराबाई के भतीजे थे। सामियाना गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। और 4 हाथों वाले देवता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 4 हाथों वाले देवता है। किसे 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। किनको बोलते साथियों? कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है साथियों। और आने वाले एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि 4 हाथों वाले देवता है तो कल्लाजी राठौड़ है। और इनको शेषनाग का अवतार बोलते हैं। क्या बोल साथियों? शेषनाग का अवतार भी इनको मानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शेषनाग के अवतार कौन है? तो शेषनाग के अवतार भी कौन है? कल्लाजी राठौड़ है। तो देखिए 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़। और शेषनाग के अवतार भी इनको बोलते हैं। चित्तौड़ के तीसरे साके में, यानी कि चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था वो 1567-68 में हुआ था। कब हुआ था? 1567-68 में चित्तौड़ का जो है वो तीसरा साका हुआ था। कौन सा हुआ था? तीसरा साका। उसमें साथियों लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? कल्लाजी राठौड़ जो है 4 हाथों वाले देवता थे और शेषनाग के अवतार है। और 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उस समय साथियों इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। देखिए साथियों यहाँ पर 4 हाथों वाले देवता ये, और चित्तौड़ के तीसरे साके में जो है ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्या हो गए साथियों? शहीद हो गए थे 1568 में। ये जो है कल्लाजी राठौड़ वो शहीद हो गए थे। आगे देखिए, भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। किनकी साथियों? जो कल्लाजी राठौड़ है इनकी भैरव पोल पर, भैरव पोल कहाँ साथियों? चित्तौड़गढ़ में। और वहां पर जो साथियों इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किनकी? कल्लाजी राठौड़ की। आगे साथियों यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या होने वाले हैं, उस पर चर्चा करते। देखिए रनेला चित्तौड़ में इनकी मुख्य पीठ है। तो देखिए कल्लाजी राठौड़ की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? रनेला चित्तौड़ में। कहां पर साथियों? रनेला चित्तौड़गढ़ में है। रनेला चित्तौड़गढ़ में इनकी मुख्य पीठ है। किनकी है? कल्लाजी राठौड़ की। तो साथियों कल्लाजी राठौड़ की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? वो रनेला चित्तौड़ में। कहां पर है? रनेला चित्तौड़ में इनकी मुख्य पीठ है। किनकी है साथियों? रनेला चित्तौड़ में जो कल्लाजी राठौड़ की मुख्य पीठ है। आगे देखिए, भूत पिशाच ग्रसित लोग या कुत्ता सांप गोइरा रोगी पशु से काटे का जो है, यानी कि रोगी पशु काटे से का इलाज जो, यानी कि कोई पशु काट ले
ठीक है। और गोइरा, सांप, कुत्ता ये काट ले, उनका इलाज साथियों यहाँ पर होता है। भूत पिशाच ग्रसित लोगों का इलाज भी साथियों कहाँ पर होता है? ररेला चित्तौड़गढ़ में होता है। आगे देखिए, औषधि विज्ञान, योग, अस्त्र शास्त्र में निपुण थे। अस्त्र शस्त्र में क्या थे? निपुण थे। ये भी साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अस्त्र शस्त्र में निपुण कौन थे? कल्लाजी राठौड़ थे, वो अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। और साथ में औषधि विज्ञान के इनको जो है ये कहा जाता है, औषधि विज्ञान का भी इनको ज्ञान था, योग का ज्ञान इनको था, और अस्त्र शस्त्र में भी ये क्या थे? निपुण थे। कौन थे? कल्लाजी राठौड़। तो साथियों जो भी कल्लाजी राठौड़ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको बता दिए साथियों। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। पूरा कवर साथियों हमने इस टॉपिक को किया है। आगे देखिए साथियों, अगले लोक देवता के बारे में हम जो है यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो किन के बारे में साथियों आप पढ़ने वाले हैं? वो है मल्लीनाथ जी। किन के बारे में साथियों? मल्लीनाथ जी के बारे में साथियों हम यहाँ पर देखने वाले। किन के बारे में साथियों? मल्लीनाथ जी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मल्लीनाथ जी के बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में साथियों हम यहाँ पर अब क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। इनका जन्म जो है साथियों वो कहाँ हुआ था? देखिए, इनका जन्म जो है साथियों वो 1358 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1358 में जो है इनका जन्म हुआ। कब हुआ साथियों? 1358 में मल्लीनाथ जी का जन्म साथियों हुआ था। किनका हुआ साथियों? मल्लीनाथ जी का जन्म जो है वो 1358 में हुआ था। ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए, इनकी माता का नाम था वो जीनादे था। क्या साथियों? इनकी माता का नाम जो था साथियों वो था जीनादे। और इनके पिताजी का नाम था साथियों वो था राव शलखा। ये आपको साथियों क्या करना है? याद यहाँ पर करना है। क्या करना है साथियों? आपको याद करना है। यहाँ पर क्या याद करना है? देखिए साथियों, जो है आपको याद करना है यहाँ पर कि इनकी माता जी का नाम था वो था जीनादे, और इनके पिताजी का नाम था वो था राव शलखा। क्या नाम था साथियों? राव सलखा। ये इनके पिताजी का नाम था। ये साथियों आपको नाम याद रखना है। आगे देखिए, इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। क्या था साथियों? इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। रूपादे जो है वो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था, वाइफ का नाम था। क्या नाम था साथियों? रूपादे। और इनके गुरु का नाम था वो था उगम सिंह भाटी। क्या नाम साथियों? उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम थे। हाँ, किनका? मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? उगम सिंह भाटी। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था, और पत्नी का नाम रूपादे था। ठीक है, मल्लीनाथ का रूप इस तरीके से याद कर लो आप कि मल्लीनाथ का रूप, मल्लीनाथ का रूप, मल्लीनाथ का रूप, मल्लीनाथ का रूप। तो मल्लीनाथ जी रूप से रूपादे की पत्नी का नाम हो जाएगा। और राव सल का पिताजी का नाम था, जीनादे माता जी का नाम था, और 1358 में इनका जन्म हुआ था। और तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्रश्न आ सकता है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का क्या है? मंदिर है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या है? मल्लीनाथ जी का मंदिर आपको याद रखना है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक पशु मेला बढ़ता है। कब से? देखिए, चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 15 दिन तक जो है पशु मेला यहाँ पर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, यानी कि जो मालानी क्षेत्र का नाम था वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला? कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए, कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना। पंथ कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। ये आपको याद करना है। मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। किन की स्थापना? कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। ये आपको याद रखना है, कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। आगे देखिए साथियों, त्राता या त्राता के रूप में लोकप्रिय, त्राता मतलब होता है रक्षक है। देखिए साथियों, त्राता के रूप में, त्राता के रूप में ये प्रसिद्ध है। कौन है? मल्लीनाथ जी त्राता के रूप में प्रसिद्ध है। कूड़ा पंथ इन्होंने चलाया था, यहाँ स्थापना की थी। और त्राता का मतलब रक्षक के रूप में ये लोकप्रिय है। आगे देखिए, रूपादे का मंदिर तिलवाड़ा से कुछ दूर मालाजाल गांव में स्थित है। यानी कहां पर है? बाड़मेर में ही है। कहां पर है? बाड़मेर में मालाजाल, मालाजाल गांव है साथियों। क्या है?
मालाजाल गांव है, वहां पर ही साथियों इनकी पत्नी है, कौन है, रूपा दे। यहाँ पर मल्लीनाथ का रूप हो गया, इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं, रूपा दे। तो रूपा दे का मंदिर भी इनके मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर है, मालाजाल गांव में मंदिर भी है। तो इस तरीके से साथियों ये फैक्ट है वो आपको याद करने हैं। और आगे साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। किनके बारे में साथियों? तल्लीनाथ जी के बारे में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तल्लीनाथ जी के बारे में साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं वो सारे साथियों हम कवर करने वाले हैं। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो था गंगदेव राठौड़। क्या साथियों? गंगदेव राठौड़ था, यानी कि तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था, जो मूल नाम था, वो था गंगदेव राठौड़। क्या था साथियों? गंगदेव राठौड़। तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था वो था गंगदेव राठौड़। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गंगदेव राठौड़ किस लोक देवता का वास्तविक नाम था? क्या था? क्या क्वेश्चन आ सकता है कि किस लोक देवता का वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़ था? तो किनका था? तल्लीनाथ जी का। तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? वो था गंगदेव राठौड़। गंगदेव राठौड़ तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है। आगे देखिए साथियों, इनके गुरु का नाम है वो है जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। देखिए साथियों, कूड़ा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। देखिए, जालंधर नाथ हो गया, इनके गुरु का नाम है, किनके गुरु का नाम? तल्लीनाथ जी की। आगे देखिए, पिताजी का नाम क्या है? बीरम देव जी। क्या है? बीरम देव जी। तो तल्लीनाथ जी के जो पिताजी है उनका नाम है बीरम देव जी। क्या है? बीरम देव जी है। और शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक, उनके पिताजी जो है वो शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के थे, शासक थे। आगे देखिए, जालोर के पांच लोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति है। तो प्रश्न आ सकता है कि बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर है? देखिए, जालोर के पांचोटा गांव के निकट, यानी कि जालोर का एक गांव है जिसका नाम है पांचोटा। तो जालोर के पांचोटा गांव के निकट पास में ही पंचमुखी पहाड़ी के बीच, पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी जो है घोड़े पर बैठे हैं और घोड़े पर सवार पंचमुखी पहाड़ी के बीच में साथियों क्या है? इनकी मूर्ति है। तो पंचमुखी पहाड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो पंचमुखी पहाड़ी आपको याद करनी है। ठीक है, तो पंचमुखी पहाड़ी पर मान सकते हैं बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति है, जालोर के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी पर। ये आपको याद करना है। जालोर के लोग ओरण के रूप में तल्लीनाथ जी की पूजा करते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि ओरण के रूप में किसकी पूजा होती है? क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है ओरण के रूप में, ओरण के रूप में किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती, ये क्वेश्चन आ जाए साथियों कि ओरण के रूप में किसकी पूजा होती है? तो किसकी होती है? तल्लीनाथ जी की। किसकी होती है? तल्लीनाथ जी की। ये आपको साथियों याद करना है। तो ओरण के रूप में तल्लीनाथ जी की पूजा होती है, ये आपको याद रखना है। जालोर के लोग जो है, किनके? जालोर के लोग, जालोर के लोग ओरण के रूप में, किसके रूप में? ओरण के रूप में तल्लीनाथ जी की पूजा करते हैं। और तल्लीनाथ जी जो थे साथियों वो प्रकृति प्रेमी थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रकृति प्रेमी कौन से लोक देवता? हालांकि सभी लोक देवता प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से साथियों दे रखा कि तल्लीनाथ जी जो है वो प्रकृति प्रेमी थे। तो इस तरीके से साथियों हमने तल्लीनाथ जी के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों हमने साथ साथ में बता दिया है। बस आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से याद करना है, रिवीजन करना है और एग्जाम में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों हम देव बाबा के बारे में। किन के बारे में साथियों? देव बाबा के बारे में साथियों यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, देव बाबा के बारे में साथियों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए साथियों, देव बाबा, इनके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। किनका? देव बाबा का मंदिर साथियों नगला जहाज कहां पर है? नगला जहाज भरतपुर में। कहां पर साथियों? नगला जहाज
भरतपुर में। कहां पर साथियों? नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। किनका? देव बाबा का मंदिर जो है वो नगला जहाज भरतपुर में यहाँ इनका मंदिर है। कहां पर है? नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। किनका? देव बाबा का। आगे देखिए, 2 बार इनका मेला बढ़ता है। कितना बार साथियों? 2 बार जो है देव बाबा जी का मेला बढ़ता है। कितनी बार? 2 बार। देखिए कब कब बढ़ता है। एक तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब? पंचमी को, यानी कि चैत्र शुक्ल पंचमी को जो है मेला बढ़ता है। दूसरा होता है भाद्र शुक्ल पंचमी को मेला बढ़ता है। 2 बार इनका मेला बढ़ता है देव बाबा का, चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। आगे देखिए, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। ये भी आपको याद करना साथियों। पशु चिकित्सा किनका? पशु चिकित्सा का इनको अच्छा ज्ञान था। किनको था साथियों अच्छा ज्ञान? पशु चिकित्सा का जो है साथियों अच्छा ज्ञान था। किनको था अच्छा ज्ञान? बताइए जरा। तो पशु चिकित्सा का जो है वो अच्छा ज्ञान किनको था? देव बाबा को पशु चिकित्सा का साथियों अच्छा ज्ञान था। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर ग्वालों के लोक देवता, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना साथियों, इंपॉर्टेंट है। ग्वालों के लोक देवता कौन है? ग्वालों के लोक देवता कौन है? देव बाबा। कौन है साथियों? ये देखिए आपको याद करना है, ग्वालों के लोक देवता कौन है? ग्वालों के लोक देवता कौन है? देव बाबा। क्योंकि साथियों यहां से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्वालों के लोक देवता कौन है? कौन है? देव बाबा। ग्वालों के लोक देवता कौन है? देव बाबा। आगे देखिए, इनकी बहन ही एलादी या एलारी थी। देखिए साथियों, इनकी बहन का नाम था एलादी। क्या नाम था? एलादी। और साथियों एलारी भी बोलते थे। और वाहन था भैंसा। ये भी साथियों याद रखना, क्योंकि वाहन साथियों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वाहन क्या था? भैंसा। और साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो है यहाँ पर देव बाबा का वाहन है भैंसा। या साथियों इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भैंसा किसका वाहन है? क्वेश्चन साथियों इस तरीके से आ सकता है कि भैंसा किसका वाहन है। इस तरीके से साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि भैंसा जो है किसका वाहन है? वो देव बाबा का वाहन है। किसका वाहन साथियों? देव बाबा का वाहन है। कौन साथियों? भैंसा। भैंसा जो होता है वो देव बाबा का वाहन है। ये भी साथियों आपको याद करना है। किसी भी तरीके से यहाँ पर साथियों गलती आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है भैंसा किसका वाहन है? देव बाबा का। साथियों ये आपको क्या करना है? याद यहाँ पर करना है। आगे देखिए साथियों, मामा देव के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मामा देव के बारे में साथियों चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अगले जो लोक देवता हमारे हैं वो कौन है? मामा देव जी। कौन साथियों? मामा देव जी। तो मामा देव जी के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, बरसात के लोक देवता, ये इंपॉर्टेंट साथियों इंपॉर्टेंट है। बरसात के लोक देवता कौन है? बरसात के लोक देवता। बरसात के लोक देवता कौन साथियों? बरसात के लोक देवता कौन है? कौन है? ये देखिए मामा देव जी। कौन है? मामा देव जी। तो बरसात के लोक देवता। ग्वालों के लोक देवता कौन है? ये हमने अभी पढ़ाया है। ग्वालों के लोक देवता कौन है? देव बाबा हो गए। और अब हम पढ़ने वाले हैं बरसात के लोक देवता। तो बरसात के लोक देवता कौन साथियों? कौन है बरसात के लोक देवता? वो है मामा देव जी। कौन है? मामा देव जी जो है वो बरसात के लोक देवता है। आगे देखिए साथियों, भैंसे की कुर्बानी इनको दी जाती है। किनको साथियों? भैंसे की कुर्बानी जो है वो दी जाती है किनको? मामा देव जी को। आगे देखिए, इनकी मूर्ति नहीं होती है, काष्ठ का तोरण होता है। ये तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। काष्ठ के तोरण की पूजा कौन से लोक देवताओं के रूप में करते हैं? तो ये हो गया मामा देव जी के लिए। देखिए इनकी मूर्ति नहीं होती है, ओनली क्या होता है? काष्ठ का तोरण होता है। क्या होता है? काष्ठ यानी लकड़ी का तोरण होता है। काष्ठ का तोरण होता है। इनकी इनकी मूर्ति नहीं होती, काष्ठ का तोरण होता है। और प्रमुख मंदिर जो है वो शालोदरा सीकर में है। तो यहाँ पर इनका मंदिर कहाँ पर है? शालोदरा सीकर में। तो मामा देव जी का जो मंदिर है वो साथियों कहाँ पर है? शालोदरा। शालोदरा। शालोदरा सीकर में साथियों मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सीकर ही है। तो शालोदरा सीकर में साथियों क्या है?
मामा देव जी का जो प्रमुख मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है? शालोदरा सीकर में। कहाँ पर है? शालोदरा सीकर में। तो मामा देव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो शालोदरा सीकर में। कहाँ पर है? शालोदरा सीकर में है। और बरसात के लोक देवता है, ग्वालों के लोक देवता देव बाबा है, बरसात के लोक देवता मामा देव जी है। भैंसे की कुर्बानी इनको दी जाती है। इनकी मूर्ति नहीं होती, काष्ठ का तोड़ होता है। देव बाबा के इसके इनके जो मामा देव जी है उनके। और प्रमुख मंदिर शालोदरा सीकर में। तो मामा देव जी का प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? शालोदरा सीकर में। तो प्रमुख जो मंदिर है वो शालोदरा सीकर में। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है हमारा जो टॉपिक चला था लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता टॉपिक चल रहा था। और हमने साथियों आज 4 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए है साथियों। 2 पार्ट साथियों और हमें लेकर आने का विचार करें अच्छी तरीके साथियों। आराम से हम आपको पढ़ा रहे ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं हो। आप नोट्स बनाइए और बार बार इसका रिवीजन कीजिए। एग्जाम में आपको राहत साथियों इन पे मिलने वाली है। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।